तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि मौसम में तब्दीली आ चुकी है, ऐसा तो नहीं ठंड के मौसम में रजाई में सब बैठे हैं, तो इस मौसम में ठंड के मौसम में थोड़े थोड़े बॉडी पेन होने लगते हैं। तो ऐसे मौसम में मूड होता है कि गोंद के लड्डू बनाए। तो चलिए आज गोंद के लड्डू की तैयारी करके सुबह से मैं बैठी थी और आज गोंद के लड्डू लेकर के मैं आ गई हूँ। अगर आप शुगर फ्री सुपर फूड गोंद के लड्डू की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो चलिए आज मैं बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट बिना शक्कर के ड्राई फ्रूट गोंद के लड्डू को लेकर के आ गई। ये लड्डू जितना स्वादिष्ट है उतना पौष्टिक भी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इससे क्या होगा, सबसे पहले मेरी रेसिपी आप तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते सुपर फूड गोंद के लड्डू की इजी तरीके से रेसिपी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे घर में रखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज शुगर फ्री लड्डू की रेसिपी बना लूँ। तो चलिए, ये रॉयल का सीड्स है, इसमें रोस्टेड चारों मगज है, इसमें रोस्टेड अलसी है, रोस्टेड तिल है। तो आपको अलग से कुछ भी नहीं लानी पड़ेगी। ये 200-250 ग्राम में 200-250 ग्राम होते हैं इसमें, और 200-250 में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो लड्डू में आज इसी को डाल देते। ये आपको इजीली किसी सुपरमार्केट में मिल जाएगी। ये हमारे पास खाड़ी खजूर जिसे बोलते हैं वो है, और ये है दालचीनी, छोटी इलायची 8 से 10। इस स्टेज पे अगर आपके पास ओट्स हो तो आप ओट्स को ले लेना, अगर ओट्स नहीं हो तो सूजी आटा से भी आप लड्डू को बना सकते हैं। ये हमारे पास खसखस है, और ये हमारे पास बबूल के गोंद है। बबूल के गोंद ठंड के दिनों में बहुत फ़ायदेमंद होते, बॉडी पेन को दूर करते। तो हमारे पास ये भी रखे थे, तो हमने बबूल के गोंद को ले लिया है। और ये किशमिश है, मखाना, बादाम, और ये मगज है चारों, और बादाम है, काजू, सूखे हुए नारियल है। इस स्टेज पे आप नारियल सूखे वाले गोले को लेना। तो चलिए गैस पे फ्राई पैन को या कढ़ाई जो आपके पास हो रख लेना। इस स्टेज पे 2 से 3 टीस्पून इसमें घी को डाल लेना। हमने 6 टीस्पून घी को डाला है, क्योंकि गोंद सेलो फ्राई नहीं होते, ये डीप फ्राई होते। तो इस स्टेज पे घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख लेना, तो गोंद आपके अच्छे बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह गोंद फूल जाते। तो आप हमारी गोंद को देख सकते हैं। फिर इस स्टेज पे आपने घी की क्वांटिटी को कम करा तो गोंद अच्छे से पॉपकॉर्न की तरह नहीं फूलेंगे। तो इस तरीके से हमारी गोंद देखिए एकदम फ्लफी पॉपकॉर्न की तरह फूल चुकी। तो चलिए गोंद को भी बाहर निकाल लेते। रोस्ट कर लिया है हमने। गोंद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर अच्छी क्वांटिटी में होते, जो जोड़ों के दर्द को दूर करती है। तो चलिए गैस पे फ्राई पैन पर रखी है, कढ़ाई रखी है, और घी थोड़ी सी डाल करके गोंद वाली घी बची थी, गोंद वाले घी में ही मखाने को डाल देते। मखाना एक सुपर फूड हेल्दी फूड है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। मखाना को सुपर फूड यूं ही नहीं कहा गया है। मखाना के गुण अगर आप जान जाए ना तो सुनार अपनी दुकान पे इससे गोल्ड से भी महंगा बेचे। तो मखाने भी हमारी रोस्ट हो चुकी है। तो मखाने को निकाल करके अब इस स्टेज पे गैस पे थोड़ी सी 1 टीस्पून घी को डाल देते और बादाम को डाल देते हैं। बादाम के गुणों का भी क्या कहना, बादाम में एंटीऑक्सीडेंट, फॉलिक एसिड, कैल्शियम ये सब भरपूर मात्रा में होते हैं। काजू भी इस स्टेज पे डाल देते। काजू में अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन ई जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। तो आप लड्डू में काजू डालोगे तो हमारी हेल्दी हो जाएगी। इस स्टेज पे हमारे पास खारी जैसे खजूर भी कहते हैं, खारी को हमने डाल दिया है। नारियल, सूखे खोपड़ा तो इन्हें भी डाल देते, इन्हें भी डाल करके रोस्ट कर लेते। खजूर भी गुणों का भंडार है, नारियल भी गुणों का भंडार है। ये सब डाल करके इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन भरपूर मात्रा में होते, इन्हें भी अच्छे से रोस्ट करके, और अगर आपके पास हो तो इसे भी आप सुपर फूड लड्डू में डाल सकते हैं। तो चलिए खजूर को हमने निकाल लिया, ओट्स को डाल देते। ओट्स हमने 2 कटोरी लिया है, 2 कटोरी यानी कि 250 ग्राम जितना ओट्स है हमारे, इसे भी रोस्ट कर लेते हैं। ओट्स एक सुपर फूड है जो जई से बनते हैं, और ओट्स के क्या फ़ायदे बताएं। ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं। ओट्स में इतने ज़्यादा गुण है कि आप अगर डाइट पे ओट्स की रोटी लो ना तो आपकी वेट बहुत जल्दी कम हो जाती है। तो चलिए सुपर फूड मगज को दिखा देते। इसमें चारों मगज है,
आपने लड्डू में चारों मगज को डाल लिया ना, इसमें लाइकोपिन नामक तत्व होते हैं जो बंद नसों को भी खोल देते हैं। अगर हड्डियां कमज़ोर हो चुकी है, ब्लॉकेज हो चुकी है, तो चारों मगज का सेवन करें। और इसमें अलसी है, अलसी का क्या कहना, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। तिल में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। ठंड के मौसम में तिल अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर आपके पास खसखस हो तो आप खसखस को भी ले लेना, खसखस को डाल करके भी इसे रोस्ट कर देते हैं। खसखस भी गुणों से भरपूर होती है। अगर ठंड के मौसम में आपने खसखस इस्तेमाल किया अपने खाने में, इसके इस्तेमाल से आयरन ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत बनाता है, तो आप खसखस जरूर शामिल करें। किशमिश में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हड्डियों के लिए बहुत सही है। तो अगर हड्डी में प्रॉब्लम हो तो आप अपने लड्डू में किशमिश को भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, किशमिश को भी थोड़ी सी रोस्ट कर लिया हमने घी में। तो हमने सारे मगज मसालों को हमने घी में रोस्ट किया है, घी में फ्राई किया है। क्या आपको घी के गुण पता है? घी में हेल्दी फैट होते हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए सही है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। विटामिन ई, विटामिन डी घी में भरपूर मात्रा में होते। तो चलिए, लड्डू के लिए जितने सामान थे उन सभी को ड्राई ही ग्राइंड कर लेते हैं। आपको अगर ज़्यादा दरदरा पसंद है तो थोड़ी मोटी आप ग्राइंड कर लेना। तो इस स्टेज पे ओट्स को डाल लेते हैं। हमने मखाना, ओट्स और जितनी हमारे पास ड्राई फ्रूट थी एक एक करके सभी को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो आप इस स्टेज पे देख सकते हैं। और जितने सूखे हमारे पास आइटम थे उन्हें पहले रोस्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास किशमिश है तो उन्हें हम बाद में ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इस स्टेज पे एक एक करके हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो चलिए, अब ये हमारे चारों मगज है तो इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इस स्टेज पे अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो ले सकते हैं। तो हमने चारों मगज को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो चलिए, चारों मगज भी हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास दालचीनी है। दालचीनी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, तो हमने लड्डू में दालचीनी को भी डाल दिया है। और ये मगज और बादाम, खजूर को भी हमने डाल दिया है। तो चलिए, इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि बादाम, खजूर और नारियल को हमने एक साथ रखा ड्राई रोस्ट करने के लिए। तो ये अच्छे से नहीं हुए, तो नारियल और खजूर को मैं अलग से ले लूँगी और बादाम को अलग से ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए, बादाम को हमने कर लिया ड्राई रोस्ट और छोटी इलायची को भी डाल लिया है। इसके भी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा ही अच्छे, इन सबको डाल करके चलिए इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेते। तो ये ड्राई रोस्ट हो चुकी, हमारी लगभग सारी ड्राई फ्रूट ड्राई रोस्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने सूखे ड्राई फ्रूट को पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो किशमिश हमारे पास 150 ग्राम है। तो चलिए, किशमिश को भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। किशमिश ड्राई रोस्ट करने के बाद ये हमारे पास 30 से 40 हमने खजूर लिया, खजूर से गुठलियों को हटा दिया है। तो चलिए, खजूर को भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस स्टेज पे देखिए, ये किशमिश है, इन्हें हम प्याला में निकाल लिए हैं। तो चलिए, खजूर को भी इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो खजूर रोस्ट करने समय और किशमिश थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस स्टेज पे आप इस मोड पे इसे रोस्ट करें, इसे ग्राइंड करें। तो चलिए, ये हमारे पास गोंद है। हमने गोंद को लास्ट में इसलिए ड्राई करने छोड़ दिया था कि गोंद में घी की मात्रा ज़्यादा थी, क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो हमारी सारी जो ड्राई रोस्ट ड्राई फ्रूट्स, ओट्स वगैरह है, ये ख़राब हो जाती। तो चलिए, सारी मटेरियल हमारी तैयार हो चुकी। इन सबको एक जगह असेंबल कर लेते हैं। ओट्स हमने 250 ग्राम लिया, बादाम 150 ग्राम, नारियल 200 ग्राम, किशमिश 200 ग्राम, चारों मगज हमारे पास 200 ग्राम थे। गोंद भी हमने 150 ग्राम के करीब लिया था, क्योंकि गोंद हमारे पास घर पे पहले से थी तो हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया गोंद को। इन सबको मिला लेते हैं। खजूर और खारी की क्वांटिटी भी 100 ग्राम 150 ग्राम के करीब ही थे। तो ये सब लेकर सारी ड्राई फ्रूट हमारे पास 1 किलो के करीब हो चुके थे। तो हमारी लड्डू जब तैयार होकर बनी तो 1.5 किलो हमारी सारी मटेरियल थी। तो 30 से 40 लड्डू तैयार हो चुकी थी। इस स्टेज पे हम कुछ लड्डुओं के मटेरियल को अलग कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लड्डू हम गुड़ वाले बनाएंगे और थोड़ी सी लड्डू हम
बिना गुड़ के शुगर फ्री बनाएंगे। तो इसमें थोड़ी सी जैगरी जो कि हमारे पास ग्राइंड किए हुए हैं, तो 1 कटोरी जितना, यानी 1 कटोरी से कम 50 ग्राम के करीब जैगरी। और ये किशमिश है, किशमिश भी इसमें डाल देते हैं। किशमिश ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल एकदम अपन आ गए थे किशमिश में, तो किशमिश को भी डाल दिया इसमें। और ये किशमिश हमने दूसरे जो शुगर फ्री वाले उसमें भी डाल दिया है, और जो थोड़ी सी जैगरी वाले बना रहे उसमें भी डाल दिया है। किशमिश को डाल करके ये जैगरी है आधी कटोरी जितना, 50 ग्राम 60 ग्राम के करीब जितना जैगरी पाउडर को भी डाल देते हैं। ये शुगर फ्री ही है, बस थोड़ी सी जैगरी पाउडर को डाल देते हैं इन्हें सूंदीपन के लिए। और ये हमारे पास घी है, तो घी को भी डाल देंगे। घी हमारे पास 150 ग्राम है। घी बाइंडिंग में काम आती है, इसलिए हमने घी को डाल दिया है। इस स्टेज पे अगर आप की क्वांटिटी को बढ़ा देते तो घी डालने की ज़रूरत नहीं होती, बाइंडिंग अच्छी हो जाती। खजूर को ड्राई रोस्ट करने के बाद खजूर में बिल्कुल एकदम लसपन आ जाती है, तो उस पर घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए थोड़ी सी खजूर इसमें भी डाल देते हैं। खजूर को डाल करके और पूरे लड्डू के मटेरियल को अच्छे से मिला लेते। तो आप देख सकते थोड़ी सी लड्डू के मटेरियल को हाथ में लेकर इन्हें हाथ में प्रेस करें तो एक अच्छी सी लड्डू बन गई हमारे पास। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, छोटे बड़े जितने। मैं तो मीडियम साइज का ही बनाती हूँ, घर में छोटे बच्चे बड़े कोई भी हो आराम से खा सकते, कि इसमें इतनी मटेरियल डली है कि अगर बच्चे खा ले एक लड्डू तो फिर उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए इस तरीके से हमने सारे लड्डू को बना लिया है। आप साइज देख सकते हैं हमारी लड्डुओं की, तो इससे भी बड़े और छोटे भी बनते, तो हमने मीडियम साइज का बनाया है कि लड्डू तो लड्डू ही होना चाहिए ना, लड्डू को लड्डा तो नहीं बना सकते ना। तो चलिए जो शुगर फ्री वाले थे उसमें ग्राइंड किए हुए खजूर थे, इसमें खजूर डाल देंगे, इसमें घी को नहीं डालेंगे। और इसमें बाइंडिंग अच्छी से हो जाएगी क्योंकि हमने खजूर की क्वांटिटी को कुछ ज़्यादा ही रखा था, और मिठास खजूर से इसमें आ जाएगी। इसमें गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर शुगर फ्री है। तो देखिए बाइंडिंग करके अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। मुट्ठी बांध के आप देख सकते हैं अच्छी से मुट्ठी बन जाती है, और इसे उंगली से प्रेस करके देख लेना, अगर बन गई तो परफेक्ट लड्डू तैयार हो गए। तो आप इस स्टेज पे देख सकते बाइंडिंग अच्छे से हो चुकी है, ये लड्डू भी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर ढूंढ रहे हैं तो एकदम हेल्दी, एकदम स्वादिष्ट और बहुत कम टाइम में बनने वाली शुगर फ्री लड्डू, गोंद की लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, सुपर फूड लड्डू की रेसिपी, तो इस ठंडे इससे ज़्यादा अच्छी लड्डू की रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल सकती है। मैंने दिवाली पे नारियल की लड्डू और वो भी फ्रूटी वाली मोतीचूर के लड्डू को भी डाला था। और जैसा कि ठंड के मौसम आने ही वाला, यानी थोड़ी थोड़ी ठंड आ चुकी है। आप हमारे लड्डू की रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ भी मौसम कैसी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और इजी मेथड से बनाई हुई लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। क्या आपको नीड थी शुगर फ्री लड्डू की रेसिपी की, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यूट्यूब फैमिली, आज की ये मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें, और मेरे इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लड्डू को घुमा फिरा कर और आपको तोड़ करके भी दिखा देते हैं। हमारी ये लड्डू आप 1 साल भी स्टोर करके रख सकते, क्योंकि हमने इसमें पानी की क्वांटिटी एक बूंद भी नहीं डाला है। तो देखिए एकदम सॉफ्ट और क्रंची लड्डू हमारी तैयार हो चुकी है। मुंह में डालते ही घुल जाती है, बिना दांत के लोग भी इन्हें अच्छे से खा लेंगे। अगर किसी के पास आपके घर में दांत नहीं है तो ये लड्डू वो भी शौक से खा लेंगे। तो आज हमारी लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू यूट्यूब फैमिली मेरे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और आप हमें कमेंट करना कि आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए ठंड वाली। थैंक यू यूट्यूब फैमिली।